नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। प्रभाग नंबर 14 इसकी हम चर्चा करते हैं आज। क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि इस प्रभाग की चर्चा बहुत हो रही है, खासकर नालासोपारा पश्चिम इलाके में। नालासोपारा पश्चिम के तरफ महानगर पालिका का परिक्षेत्र आता है। वो प्रभाग नंबर 14 में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वैष्णवी बोंडवे, उनकी चर्चा बहुत हो रही है। कारण है कि उनके जो पति हैं सतीश बोंडवे, उन्होंने अधिवक्ता रहते हुए लगातार काम किया। इस पैनल में जो लोग हैं उसमें विनीत तिवारी हैं, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगेश चौधरी हैं, और एक महिला हैं सुषमा दिवेकर। ये जो चर्चा है इस पैनल की, सुषमा दिवेकर होने की वजह से, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव रहा है नगर सेविका रहकर, इधर साथ विनीत तिवारी आने की वजह से उत्तर भारतीय चेहरा मिल गया उनको। साथ साथ योगेश चौधरी, जो माना जाता है योगेश चौधरी ने डोर टू डोर अच्छा कैंपेनिंग तरीके से काम किया, मतलब मुलाकातें अच्छी रही हैं लोगों से। इस बीच में सतीश बोंडवे जो हैं, सतीश बोंडवे अधिवक्ता हैं। माना जाता है कि सतीश बोंडवे के पास में अच्छे एक वक्ता हैं, कानून के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से जुड़ाव बनाए रखा, यानी जनता को अगर कानूनी रूप से कोई जानकारी चाहिए तो मुफ्त में। इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच में कोई भी कार्यक्रम, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे जनता की सहायता का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ तक अपने आप को बिठाए रखा इन बीते वर्षों में। सतीश ने कनेक्टिविटी बनाए रखी लोगों के बीच में, जिसकी चर्चा होती है कि सतीश मतलब कनेक्शन विद पब्लिक, सौम्यता से बात करना, सरलता से मुलाकात करना, पत्र व्यवहार उन मुद्दों पे करना जिन मुद्दों की आवश्यकता जनता से जुड़ी हुई है। सतीश ने अपने आप को न सिर्फ जनता के बीच में लीन करने का प्रयास किया, बल्कि जनता से जुड़ने का हर संभव प्रयास। नेता की एक अच्छी जो पहचान होती है, किसी भी कार्यकर्ता की अच्छी पहचान होती है, वो होती है वक्ता से। अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा व्यवहार है आपका, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। सतीश में माहिर है, सतीश अच्छा वक्ता है। तो वार्ड नंबर 14 के इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चर्चा इसकी हो रही है, उनके सामने अतुल सालुंखे का वार्ड है। अतुल सालुंखे मैदान पे हैं, पूर्व सभापति रहे हैं, नगर सेवक इससे पहले रहे हैं, प्रशासकीय कार्यकाल से ठीक पहले। तो इन दोनों के बीच में भिड़ंत है। लेकिन सतीश बोंडवे की वजह से, जिस प्रकार से आमतौर पर जनता के बीच में काम होना चाहिए, जनता के बीच में उनकी समस्याओं की मांग को पत्र में तब्दील करके उसे पूर्ण करवाना, इसके लिए भी सतीश ने बहुत प्रयास किया। बिना किसी पद की, कोई पद नहीं था सतीश के पास। अभी हाल ही में अनुसूचित मोर्चा के भले जिला अध्यक्ष बना दिए गए हूँ, अभी एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई हो, लेकिन उससे पहले लगातार काम कर रहे थे बिना किसी पद के। हालांकि संगठनात्मक पद कभी प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए नहीं होता है, वो संगठन में काम करने के लिए होता है। तो संगठनात्मक पद के विपरीत होकर, उससे अलग होकर एक सामाजिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए भी काम किया है, सामाजिक नेतृत्व के रूप में भी काम करने का प्रयास किया है। तो इस पैनल में जो दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो सतीश बोंडवे के और सतीश बोंडवे की पत्नी की बहुत चर्चा हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बहुजन विकास अघाड़ी लगातार प्रयास कर रही है कि इस पैनल को किसी प्रकार से सेंध लगाया जाए, वोट को बंटवारा किया जाए, लोगों को जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है उसे उस आकर्षण से हटाया जाए। अतुल कितना कामयाब हो गया, अतुल का पैनल कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात हो। लेकिन फिलहाल वार्ड प्रभाग 14 में भारतीय जनता पार्टी प्रबल नजर आ रही है। सतीश बोंडवे और विनीत तिवारी और सुषमा दिवेकर, सतीश बोंडवे की पत्नी है चूंकि, योगेश चौधरी, विनीत तिवारी का ये पैनल इसी प्रकार, जिस प्रकार से वर्तमान में चर्चा का केंद्र बना है प्रभाग 14, यही बरकरार रहता है कि बदलता है। जनता के बीच में इसकी कैसे चर्चा होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ये चर्चा, ये सर्वे, ये जो बातें सामने आ रही हैं, इसके आधार पर 15 को वोट पड़ेगा, या बातें बदलती हैं, या चर्चाएं बदलती हैं, या लोगों का मन बदलता है। देखना ये भी होगा कि 16 तारीख को इस नतीजों में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।